नमस्कार। क्या नाम क्या है आपका? फौजिया। फौजिया। फौजिया, लगभग उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 41। 41। फौजिया, थोड़ा आप बताएंगे जो आपने हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है, वो किस चीज़ के लिए लिया है, क्या दिक्कत हो रही थी आपको? एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे, अगर मैं अभी की बात करूं तो तकरीबन 1 महीने से हो रही थी। लेकिन अगर मैं पास्ट में जाऊं तो ये तकरीबन 4-5 साल पुरानी प्रॉब्लम मतलब थी। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको लगभग 4-5 साल से दिक्कत हो रही थी। हाँ। तो 4-5 साल से आपको क्या दिक्कत हो रही थी, आप पूरी बात बताएं थोड़ा। एक्चुअली मुझे कमर से लेफ्ट साइड में पैर में पेन जाता था। अच्छा, एक तो चीज़ इंटरप्ट करूंगी मैं थोड़ा यहाँ पे फौजिया आपसे। क्या जो 4-5 साल पहले से आपको दर्द शुरू हुआ था, कहीं आपकी कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री थी या आपने कोई वेट लिफ्टिंग की थी या कुछ गिर नहीं, गए थे कहीं? ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ तक मुझे लगता है मेरा एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा, रहती ट्रैवलिंग है। ज़्यादा करने के जी। बाद 4-5 साल पहले आपको बैक हाँ। से पेन स्टार्ट हुआ था। हाँ, और वो नीचे पैर में जाता था। तो जो ये रेडिएट कर रहा था आपका पेन, वो आपका सिर्फ एक ही लेग में रेडिएट कर रहा था या जी, दोनों में कर रहा एक था? ही में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड पे जा रहा था। तो पेन के साथ साथ आपको कुछ झंझनाहट वगैरह थी, टिंगलिंग सेंसेशन भी थे या सुन पड़ रहा था, ऐसा कुछ था? नहीं, सुन नहीं पड़ रहा था, सिर्फ नी नी तक आता था पेन, कभी कभी नी से नीचे भी चला जाता था। ओके। और दोनों पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दर्द रहती होते थे थी। हाँ, आपको, खड़े ओके। होने में बहुत तो ज़्यादा। इन बिटवीन आपने कहीं ट्रीटमेंट लिया था फौजिया अभी तक? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, बस लापरवाही। हाँ, अब से 1.5 साल पहले ज़रूर मुझे बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई। तब बैक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ओके। तब मैंने फिजियोथेरेपी ली थी तकरीबन 15 दिन। ओके। और उससे थोड़ा रिलीफ मिला था। और एक्सरसाइज वगैरह, वॉक मेरा रेगुलर था। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वो मुझे एक्सर्शन जैसा फील होता रहता था, मेरे पैरों में प्रॉब्लम अक्सर ही रहती थी। ओके। क्योंकि ओके। काम घर पे थोड़ा ज़्यादा रहता है मेरे, ओके। ओके। इसलिए। अच्छा, तो फौजिया, जो अभी आप हमारे पास दिखाने के लिए आए थे, तो उस वक्त में आपको क्या तकलीफ हो रही थी? मुझे अब से 1 महीना पहले बस मैंने थोड़ा सा बेंड किया था। और मैं बिल्कुल वैसे कि वहीं वहीं की वहीं रह गई थी, मैं मूव ही नहीं कर पा रही थी। मतलब मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था थोड़ा सा हिलने के लिए भी। और मुझे लगा कि शायद पहले की तरह थोड़ा रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आपको अभी 1 से 1.5 महीने पहले काफ़ी तेज़ से ये बैक जी, में पेन आया था। बिल्कुल। अच्छा, उस जो जो 1-1.5 महीने पहले आपको पेन आया, तो उस पेन में आप चल पा रहे थे इजीली या चार मूवमेंट आपके पाँच ऊपर? दिन थोड़ा सा वही रेस्ट किया मैंने, तो हल्का फुल्का मूवमेंट मेरा स्टार्ट हो गया था घर पे। और 10-15 दिन के बाद में फिर से मॉर्निंग में एक बार फिर मैं किसी चीज़ के लिए बेंट हुई। और फिर मुझे लगा अब प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैंने कुछ आवाज़ भी सुनी अच्छा, अपने आपको जैसे बैक। लगा कि जैसे बैक पे कुछ कुछ, आवाज़ हुई है, हाँ। कुछ टूटने की या कुछ ऐसा यस। कर जी। आवाज़ हुई है, ओके। तो फौजिया, जो आपने हमारे यहाँ ये पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है, तो कितनी थेरेपी के बाद आपको रिलीफ स्टार्ट हुआ और आज आपकी क्या स्थिति है, थोड़ा आप बताइए इस बारे में। मैं अगर मैं रिलीफ की बात करूं तो मुझे 4-5 थेरेपी के बाद ही मुझे बॉडी में रिलैक्सेशन काफ़ी स्टार्ट हो गया था। और फिजिकली के साथ साथ मुझे मेंटली बहुत रिलीफ मिला यहाँ पर। ओके। और अभी अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 90-95% मैं क्योर हो चुकी हूँ। ओके, मतलब आपको रिलीफ है पहले बहुत से ज़्यादा। काफ़ी। बस। ओके, और दूसरा, अब आपके पैर में दर्द तो नहीं जा रहा है नीचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है, आप कितना वॉक कर पा रहे हो विदाउट मतलब किसी पेन किलर के या बिना किसी दिक्कत के आप कितना चल पा रहे हैं या कितना काम कर पा रहे हैं अपना? काम तो घर का मैं सारा अभी भी कर रही हूँ। ओके। और वॉक करना, हाँ, मैंने स्टार्ट किया है, तो तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर अब मैं रेगुलर ओके, मॉर्निंग में मतलब चल इजी पाती हूँ। गोइंग में आप आराम से यस। बिना किसी दर्द के और बिना किसी पेन किलर के आप 3.5-4 किलोमीटर यस। डेली चल ले रहे हैं यस। और ड्यूरिंग द मैं, ट्रीटमेंट। जी, और मैं सो थोड़ा सा मैंने उसका ना स्पीड भी बढ़ा दी है अब। सो गुड, बहुत अच्छे। तो फौजिया, आप इस ट्रीटमेंट के बारे में बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जिन लोगों को आप जैसी ही कोई दिक्कत है या कुछ है? क्योंकि यूजुअली लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराएंगे तो इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, और रिलीफ आने में सब चीज़ें, लोग ज़्यादातर ऑपरेशन की तरफ जाने की सोचते हैं या बाकी ट्रीटमेंट्स की तरफ। तो थोड़ा आप इसके बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों के पास बहुत सारे होते हैं। लेकिन टाइम, एनर्जी और पैसा, अगर तीनों ही चीज़ें बचानी है और तो ज़रूर एक बार यहाँ आए, क्योंकि सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता किसी और को करना चाहिए। और यहाँ का ट्रीटमेंट आपको सिर्फ
फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं देगा, बल्कि मुझे लगता है कि मेंटली भी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच फौजिया। फौजिया जो पेशेंट है, ये पेशेंट हमारे पास आई थी तो इनको काफ़ी बैक पेन था और इनका जो पेन है वो लेग में रेडिएट कर रहा था। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया जिसमें हमें मिला था कि इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी थी। इनके C3, C4, C5, C6 और C6, C7 में इनके बल्जेस आए हुए थे। साथ साथ जो मेन इशू था वो था इनका कि इनका जो लंबर स्पाइन है वो स्ट्रेट हो गया था, यानी उसका कर्वेचर लॉस हो गया था। मैंने पहले भी कहा है कि 80 to 90% जो स्लिप डिस्क के पेशेंट्स होते हैं या स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो मेजर इशू होता है वो यही होता है, या रिलीफ ना आने पाने की वजह की स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन हुई होती है। सो हमारा मेन वर्क जो होता है, मेन फोकस होता है कि उस कर्वेचर को वापस लेके आना, ताकि पेशेंट जो है वो रिलीफ में आ सके या क्योर हो सके। साथ साथ इनके स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन के साथ साथ ही जो है इनके L4, L5 और L5S1 में कंप्रेशन थे। और कंप्रेशन की एक वजह ये भी थी कि इन सब के साथ क्योंकि स्ट्रेटनिंग हुई थी लंबर स्पाइन में, इनको एनुलस फाइब्रस टियर हो गया था L4, L5 पे। हमने पेशेंट को पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया है, कटिबस्ती लगाई है, ग्रीवाबस्ती लगाई है, पथपिंड स्वेद दिया है और साथ साथ हमने इनको बस्ती का ट्रीटमेंट दिया है। और आज पेशेंट किस स्थिति में है, यानी कि और दूसरी बात कि 4-5 थेरेपी के बाद ही आपको पेशेंट ने खुद बताया कि उन्हें काफ़ी जो है रिलैक्सेशन फील होने लगा था। और आज की उनकी स्थिति क्या है, वो कितना चल पा रही हैं, 3.5 से 4 किलोमीटर बिना किसी पेन किलर की हेल्प के, बिना किसी दर्द के वो आराम से चल सकती हैं, अपने रूटीन वर्क कर सकती हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई या आपका जानने वाला इस तरह की तकलीफ से परेशान है तो उसे आप ज़रूर कहिए कि आपके घर के आसपास या कहीं पर भी पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी सेंटर कहीं पर भी हो जहां ऑथेंटिक फिल्म में पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी होती हो, तो एक बार सलाह जाकर ज़रूर लें। धन्यवाद।